फिर मैं जैसे कहती थी, जैसे जो मेरे बीमार थी ना, जैसे मैं उस वक्त जब बीमारी थी ना मेरे, तो पेम्पिगर वल्गर्स बीमारी, पेम्पिगस वल्गेरियस, वो थी, क्या कहते हैं, उसमें स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज है, उसका कोई इलाज नहीं था। गुरुजी बोलते, मैं बहुत 4 साल परेशान हुई, बहुत दवाइयाँ ली, बहुत और किया, पर गुरुजी ने कहा कि फिर 94 से लेके 98 तक मैंने बहुत दवाइयाँ ली, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, परेशान हो गई। फिर तो भगवान से ही कहती, भगवान अब तो कोई तू ही नीचे आके मेरे से मिल लो। फिर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि 2 साल पहले भी आए थे गुरुजी जयपुर में, पर वो ही था ना, लोग बागों ने कहा अरे हंसता है, कोई रोता है, कोई क्या करता है, तो इतना विश्वास नहीं हुआ। फिर गुरुजी जब सामने मकान में आए ना, तो वहाँ बोले सब ध्यान करवाते हैं गुरुजी। गए, हम भी गए, सामने ही था मकान, तो जाना ही था, वही कॉलोनी में आए हैं, गुरुजी गए। फिर गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी क्या हो रहा है मेरे? बोले कुछ ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तू ठीक हो जाएगी, तो ध्यान कर, तो तू बस गुरुजी का वो कहना था, और मेरे को ऐसा लगा कि भगवान ने कह दिया मुझे। तो गुरुजी बोले ध्यान करो। अब हम रोज उनके यहाँ ध्यान करने जाते, उन्हीं के घर जाते ध्यान करने। गुरुजी रहते तो गुरुजी करवा देते, गुरुजी आस पड़ोस वालों को सबको बुला लेते, सबको बोला। एक आदमी के कैंसर था हमारे पीछे, उसको कहा, वो भी आया, उसको बोला भाई तू ठीक हो जाएगा, पर तू ध्यान कर। उसने कहा मैं मेरे गुरु को नहीं छोड़ूं। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर गुरुजी आते साहब, आके बुलिया जी के रुकते, बुलिया जी के रुकते, बैठते, करते, पीछे भी आते, हम जाते गुरुजी के पास, खूब खुश होते। मतलब हम तो ये सोचते चलो भाई गुरुजी आ गए, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। अरे भाई कैसे? अब डॉक्टर मेरे से पूछता, मैंने कहा दवाई तो मैंने 98 में गुरुजी से मिलते ही 3 महीने बाद छोड़ दी दवाई। जो दवाई 4 साल से ले रही थी गुरुजी से पास में, छोड़ दी मैंने दवाई। गुरुजी ने कहा, मैं गुरुजी से बोलती, मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर मेरे को ये कहता है कि तुम दवाई बंद कर दी। मैंने कहा, बोले क्या करती हो तुम? मैंने कहा मैं मेरे गुरुजी का ध्यान करती हूँ। अच्छा ठीक हो तुम मुझसे? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल सही हो गई। फिर हंसते थे, बोले जब छोड़ ही दी तो, बोले अब छोड़ ही दी तुमने तो ठीक है भाई, तुम करते रहो जो तुम्हारे गुरुजी का ध्यान करते हो। सही बात। फिर मैं गुरुजी का जो ध्यान करने लगी, फिर गुरुजी आते जाते, फिर गुरुजी आए पास वाले मकान में। आज जब आए, मैंने कहा गुरुजी एक घर चलो ना। फिर बोले गुरुजी चल, बस ऐसे जाते जाते रास्ते में ही बस ये घर, बोले चलो। अब मैंने सोचा गुरुजी घर तो आ गए, अब इनके लिए चाय बनाऊं, दूध बनाऊं, क्या बनाऊं, नाश्ता करो। मैं गुरुजी चाय बना दूं? बोले बेटा चाय तो पीता नहीं है मैं दूध बना दूं? चल दूध बना। दूध बनाया, और गुरुजी ने जैसे कोई चन्ना मत लेते हैं ना, बस यूं छींटा लगा के यूं करके बोले बस अब इसलिए जा। और मैं तो मतलब कुछ भी नहीं सूझा मुझे, तो जैसे वो पावड़ा हो जाता ना आदमी, ऐसे गुरुजी के नाम मैंने कोई आरती करी ना, बैठ गई मैं भी गुरुजी के पास, बस दो मैं बैठ गई, गुरुजी बैठ गए। गुरुजी आप बोलो, बैठ गई मैं। मैंने कहा जब वो वापस गए ना, मैंने कहा अरे कुछ किया ही नहीं मैंने तो, ना आरती करी ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। गुरुजी बोले अभी चन्ना मत सबको ले लो, तुम लोग ले लो ही तो हम लोगों ने सबने चन्ना मत ले लिया। मैंने कहा वाह भाई वाह गुरुदेव। मैंने कहा बाद में मैंने कहा पता चला अपन ने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब पागल जैसे हो जाता है ना आदमी, बावड़ा हो जाता है, ऐसे हो गए हम तो। मतलब मैं तो भागम भाग मचा दी, इस कमरे में जाऊं, गुरुजी के लिए क्या लाऊं, मैं क्या लाऊं, क्या प्रेम है ना गुरु के प्रति। फिर गुरुजी जब भी जैसे पूछते, वहाँ ध्यान केंद्र में जाते ना, वहाँ जोधपुर, तो दूर से जब गुरुजी की नजरें मिलती, तो गुरुजी मेरे को ऐसे बोलती, तो मैं ऐसे कह देती, मतलब गुरुजी दूर से इतनी बात कर लेते थे, दूर से बैठे बैठे इशारों में हो जाती, इशारों में। बहुत बढ़िया। तो इतना अच्छा लगता था गुरुजी से बात करना। गुरुजी के पास जाती, गुरुजी आपके पास थोड़ी देर में बैठ जाऊं क्या? तो गुरुजी बोलते हाँ बैठ जा, आजा आजा, बैठ बैठ। फिर गुरुजी के पास थोड़ी देर बैठे रहते। जब जोधपुर में भी गुरुजी से ये बोली साहब, गुरुजी मेरी तो आपके पास बैठने की इच्छा है। अच्छा। तो गुरुजी बोले अच्छा बैठ जा, आजा। 15-20 मिनट तक आराम से बैठे, गुरुजी और मैं खाली बस अकेले बैठे रहे। हम तो मैं गुरुजी बैठने की इच्छा हो रही है आपके पास, तो बैठा। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी का तो अब आप ये देखो, मेरी बेटी को तो साक्षात दर्शन हो जाते हैं गुरुजी को दर्शन करके, और वो उसको तो पहले से आगाह हो जाता है ये आने वाला था। तो इसको गुरुजी जैसे उसने कहा मम्मी गोद में गुरुजी बच्चा खिला रहे, क्या
मैंने कहा अब तो बच्चा तो आएगा। हम्म, बोले मम्मी गोद में बच्चा खिला रहे हैं, आप देख लो। उसके 2 महीने बाद बहुत बढ़िया। देखो कितना मस्त बच्चा है ना, रोता बोले नहीं। गुरुजी उछाल उछाल के खिला रहे। सही है, बहुत अच्छा। तो बोले मैंने कहा गुरु चलो ये सब कृपा है। गुरुदेव की कृपा है साहब, बिल्कुल कृपा है, गुरु जी बिल्कुल। की कृपा है सब। तो आप भी पूछते थे ना कुछ, पता नहीं कौन आपने पहले बताया था, किसी ने बताया था कि गुरुजी आपको देखने की इच्छा करती रहती है बस, तो गुरुजी का देख ले भाई। ऐसे कुछ आपका था, पता नहीं ये किसी तो और का इसकी था। सर्विस का बताया था मैंने। अच्छा, तो अच्छा। वो बताया था ना, मैंने कहा हाँ, वो बताया था कि मतलब मैंने पहले एक एमटेक का एग्जाम दिया था, तो हाँ। मैंने उसमें घर आके नंबर लगाया, मैं किसी भी तरह से पास नहीं हुआ था उसके। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी अब तो हो गया बाबा, आप देख लो, पास तो नहीं हो रहा। तो फिर माला रिजल्ट मैंने फिर रोज की 40 माला गुरुजी के ध्यान की, मंत्र की फेरी, तो एक महीने में 1.25 लाख हो जाते हैं उसमें। क्या बात। तो वो मैंने रोज 40 फेरी, और जिस दिन रिजल्ट था उस दिन मेरी आखिरी माला थी। हम्म, तो रिजल्ट आया और मैं पास हो गया, और क्या मेरे को बात। आज तक नहीं पता मैं कैसे पास हुआ उसके अंदर। सूक्ष्म जगत में सेटिंग कर दी गुरुजी ने। उसके बाद फिर एक बार तो इंटरव्यू जो हाँ, फिर कॉलेज में नंबर लेना था, तो कॉलेज के अंदर 19 सीटें थी हम्म, और मेरा 20वां नाम था। हम्म, तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी कॉलेज तो वही चाहिए। तो 19वें वाले ने अपना नाम वापस ले लिया और मेरा नंबर उसमें आया। सही। तो गुरुजी के लिए कुछ असंभव नहीं है ना। मतलब ये बड़ा ताज्जुब की और बात है। उसके बाद फिर मैं जिस कंपनी में था उससे फिर मैं नेक्स्ट कंपनी में इंटरव्यू देने गया, मैं पूरा दिन वहीं रहा, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। हाँ, फिर मैं वापस घर आ गया, मैंने कहा नहीं लेंगे, ठीक है 6 बज गए, अब तो चलो, जरा बहुत देर हो गई। फिर मेरे पास 5 दिन बाद कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप तो आ जाओ। बिना इंटरव्यू बिना इंटरव्यू। अब मेरे को तो ये ताज्जुब हुआ था। ये ताजुब की बात। मतलब बोले आपने इंटरव्यू के लिए आए थे? बोले हाँ आया था। उन्होंने ये पूछा आप आए थे? बोला, आया था। उन्होंने कहा आपका सिलेक्शन हो गया। सही, दुप्पड़ में काम हो गया, गुरुजी ने करवा दिया। गुरु जी की कृपा है साहब, ये तो बहुत सब। बहुत तगड़ी, बहुत कृपा गुरुदेव की। बहुत तगड़ी कृपा। और कंपनी भी अच्छी कंपनी थी सर। बहुत अच्छी। गुरुदेव की कृपा ये है। गुरुदेव की कृपा है। गुरुजी की कृपा से। सब- पुराने गुरु भाई बहनों से मिलते हैं ना, तो ऐसे नहीं साहब, हम लोग आपसे सोचते बहुत हैं कि अच्छा हम दिन लोग मिलेंगे। भी एक्साइटेड हो जाते हैं नहीं कि साहब, हाँ। बहुत अच्छा लगता है आपके अब प्रोग्राम आप ये में देखो, देखकर। काजलियावास हम गए थे। हम्म। जब कभी उस एक भूलिया जी के साथ ही गए थे काजलियावास, हम्म। जब गुरुजी ने वहाँ किया था प्रोग्राम किया था, तब गए थे हम लोग। 2007 की बात है हाँ, शायद। जब गए थे हम लोग, हम्म। गुरुजी भी गए, गुरुजी भी पहुंचे थे वहाँ, सब गए थे। हम्म। मतलब वो एक बहुत ही बढ़िया था। गुरुजी ने हम भी पहली बार ही गए थे। पहली बार ही गए थे हम लोग, बहुत बढ़िया। गुरुजी भी पहली बार ही गए थे। हाँ, बस जब ही गए थे हम लोग भी। पहली और आखिरी बार हाँ, गए। बस हम भी जब ही गए थे, उसके बाद ही गए थे, हम्म। जब ही गए थे। हम्म, वहाँ पे भी गए थे, बीकानेर में जामसर भी जाके आए थे। हम्म, अब एक बार इच्छा है कि गुरुजी की वहाँ जहाँ बीकानेर। नहीं, ये ना जहाँ उनका बीकानेर बोल रही हूँ। आप पलाना। पलाना। तो वो इनका भाई गुरुजी की जब कृपा होगी, जब वहाँ भी जाए। बिल्कुल, जब चाहेंगे गुरुजी बुला हाँ, लेंगे। जब भी जा सकते हैं। अब बस ये इच्छा थी। मैंने कहा भाई इसको ये गुरुजी के पास, मैंने कहा हाथ में तो यहाँ ही बना हुआ है, तो अपन तो यहाँ ही चलो। मैंने कहा गुरुजी के पास तो चली आओ। मैंने कहा एक बार। बहुत अच्छा, बहुत ही आनंद आया। मैं तो इंतजार कर रहा था, कल मैंने डेली अच्छा, भाई वो को भी- जो आपसे और मेरी बात हुई थी ना, मैंने हाँ। डिलीट नहीं किया, पर वो कुछ भी नहीं है उसमें, फोन में, मेरे फोन में, कि मैंने कहा था इतने बजे आऊंगी, आपने कहा था कब आ रही हो बहन, कब आ रही हो, कुछ भी नहीं है, सारा उड़ गया सब डिलीट कुछ। हो गया वो यार। पता ही नहीं, मैंने डिलीट नहीं किया, पर वो एड्रेस वगैरह सब कुछ भी नहीं है। बोले गुरुजी मम्मी ने बात ही कहा। नहीं करी आप। अरे भाई मेरी बात हुई है, कैसे बात करनी हुई? नहीं, बात तो अपनी मैंने कहा हुई है, और मैंने लिख के करी है मैंने तो बात। तो बोले है ही नहीं इसमें तो। कोई बात मैंने तो कहा मैंने एक बार वापस फिर ले लो। वापस आपसे कोई नहीं। कोई बात नहीं। नहीं। मैंने एक कहा, और गुरु भाई आने वाले हैं अभी, वो यहीं रहते हैं, यादव साहब हैं, वो भी आएंगे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं आके ध्यान कर लो, मैंने कहा कर। बढ़िया है। तो कल मैं डेलू भाई को बोल ही रहा था कि वो भाई वो आएंगे कुछ लोग, ठीक है। फिर 2-3 और लोग। तो आज वो गुरुजी की कृपा से गाड़ी भी आज लेके आए हैं। तो मैंने कहा चलो गुरुदेव की कृपा से गाड़ी, मैंने कहा वहाँ लेके चले, तो गुरुदेव की कृपा है। मैंने कहा भाई बहुत तो बढ़िया। हैं? क्या? गेट पे खड़ी की है, कोई निकालता तो नहीं है नीचे गाड़ी? लाल वाली गाड़ी के आगे ना। एक बार देख लो जाके। देख लेता हूँ हाँ, ना। कोई बात नहीं, आराम से देख लो। कोई होगा तो कॉल कर देगा मेरे को। नहीं, ऐसे भाई ये तो- जो मेरी गाड़ी है ना लाल वाली,